नमस्कार, मैं हूं रितु सिंह और आप देख रहे हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। तो आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। मध्य प्रदेश की सियासत में वादों का सावन देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने आधी आबादी के लिए ऐलान किया तो कांग्रेस ने 11 चुनावी गारंटियां भी याद दिला दी। क्या दोनों पार्टियां एक दूसरे के लिए चुनावी चक्रव्यूह तैयार कर रही हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। रसोई गैस 450 रुपया में तुम्हारा भैया दिलवाएगा। पढ़े हुए बिजली के बिलों की वसूली नहीं होगी, मैं उनकी व्यवस्था करूंगा। अब सितंबर में बढ़े हुए बिल 0 हो जाएंगे, 0। और उसके बाद हर महीने गरीब बहन का बिल केवल 100 रुपया आए, इसका इंतजाम किया जाएगा। चुनावी साल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप के अलावा वादों की बौछार भी तेज है। एक ओर जहां कांग्रेस चुनावी गारंटियां दे रही है, तो सत्ताधारी बीजेपी बिल्कुल भी पीछे नहीं है। मामा शिवराज ने लाडली बहना योजना की राशि अक्टूबर से बढ़ाने के साथ ही सस्ता गैस सिलेंडर और बिजली बिल माफ करने का भी ऐलान कर दिया है। दरअसल कांग्रेस की चुनावी गारंटियों में 3 सबसे जरूरी वचन 1500 रुपए महीने नारी सम्मान राशि, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ करने का वादा है। तो वहीं बीजेपी ने इसके काउंटर में 3000 रुपए हर महीने लाडली बहना योजना की राशि, सावन के महीने में 450 रुपए में गैस सिलेंडर और 100 रुपए में हर महीने बिजली देने का वादा किया है। इसके अलावा सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण, रोजगार के लिए 2% पर बैंक लोन और गरीब बहनों को फ्री प्लॉट देने का भी ऐलान किया है। हालांकि बीजेपी इसे फ्री की रेवड़ी बजाय जनता के विकास से जुड़ी हुई योजनाएं बता रही है। जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए यदि सरकार को सहायता करनी है तो सरकार को सहायता करनी चाहिए, लेकिन सामान्य तौर पर मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर ही चुनाव के बीच में जाती है और इस बार का यह चुनाव भी विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर ही स्थिर रहेगा। इधर बीजेपी ने आधी आबादी को सौगात दी तो कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली थी। कमलनाथ ने ट्वीट कर 11 गारंटियां याद दिलाईं और सरकार बनने पर वादे पूरे करने की बात भी कही। देखिए, कांग्रेस ने तो वचन दिया है। कमलनाथ जी के बारे में कहा जाता है कि जो बोलते हैं वो करते हैं, और 15 महीने की सरकार में उन्होंने पिछले 2018 के वचन पत्र में जो घोषणाएं करी थी उसका पालन किया था। अभी भी वो वचनबद्ध हैं और उन्होंने जो 11 घोषणाएं करी हैं जनता के हित में, वो पूरा करेंगे अगर हमारी सरकार बनती है। जाहिर है आधी आबादी को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे की चुनावी घोषणाओं का काट निकालकर जनता में पैठ बनाना चाहती है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि वादों की बोली लगाने में कौन कितना आगे निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लाडली बहनों के साथ राखी का त्योहार मनाया। सीएम हाउस में आयोजित कार्यक्रम में राखी संघ पाती में लाडली बहनों ने सीएम शिवराज की कलाई पर राखी बांधी। सीएम की तरफ से भी लाडली बहनों को उपहार भेंट में दिए गए। बंसलियों से इस मौके पर लाडली बहनों से बात की, साथ ही उन पातियों का भी जायजा लिया। लाडली बहनों ने अपने शिवराज भैया के लिए लाडली बहनों के भैया हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ा उनसे बातचीत कर ले। इतने सारे लोग, इतनी सारी बहनें आपको राखी बांध रही है। नहीं, मैं भावुक हूँ। इन बहनों का प्यार अद्भुत है, बहनों का प्यार अद्भुत है। तो राखी संघ पाती का कार्यक्रम आज यहाँ सीएम हाउस में आयोजित किया गया, जहाँ पर बड़ी संख्या में लाडली बहना यहाँ पर शामिल हुई थी। वहीं हम खड़े हुए हैं जहाँ पर हम मेरे कैमरामैन से कहूंगी कि ये तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए, यहाँ से शुरू किए हैं यहाँ पर मैसेज, कितने सारे मैसेज यहाँ पर बहनों ने लगाए हैं अपने भाई के लिए, जिसमें संदेश दिया है, उन्हें अपना प्यार प्रेषित किया है। साथ ही साथ राखी भी आज सीएम शिवराज सिंह चौहान को उनकी बहनों ने बांधी है। तो ये इतने सारे संदेश है, कुछ संदेश मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगी, आपको बताऊंगी।
बहनों के चेहरों पर मुस्कान आई, लाडली बहना योजना आई। प्रिय भैया जी की बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये धन्यवाद देती यहाँ पर लाडली बहना नजर आ रही हैं बड़ी सौगात के रूप में। कल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई सौगात लाडली बहनों को दी है, प्रदेश की महिलाओं को दी है, जिसे लेकर यहाँ पर बधाई, शुभकामनाएं और धन्यवादों का तांता लग गया। ये देखिए, ये चिट्ठियां देखिए, रंग बिरंगी चिट्ठियां, पूरी की पूरी ये दीवार ही इन चिट्ठियों से पट गई है, सज गई है। कितने सारे संदेश और न जाने कितना ज्यादा प्रेम, और ये बहनों का प्रेम और प्यार ही है जो अपने भैया के लिए, जो उन्हें यहाँ पर खींच ले आया उन्हें राखी बांधने के लिए। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर ये धन्यवाद का पत्र अपनी बहनों ने अपने भाई के लिए प्रेषित किया है। अलग अलग संदेश और मैसेज इसमें लिखे हैं अपने भाई के लिए, उन्होंने प्यार भरा ये पत्र लिखा है। तो वहीं मध्य प्रदेश में टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस अब जिला फॉर्मूला अपनाएगी। उम्मीदवार चयन में जिला संगठन का अहम रोल होगा और दावेदारों से पूछा जाएगा कि पिछले चुनाव में क्या किया है। तो दावेदार की जाति और छवि भी टिकट वितरण में अहम फैक्टर साबित होगी। 1 से 5 सितंबर तक भोपाल में टिकट तय किए जाएंगे और 1 से 5 सितंबर तक स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी जो कि तय करेगी कि आखिर टिकट किसको देना है। 5 सितंबर तक तय हो जाएंगे 125 उम्मीदवारों के नाम। तो सभी जिलाध्यक्ष और प्रभारियों की बैठक होगी। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ये बैठक लेंगे, जिसमें प्रदेश प्रभारी सुरजेवाला भी मौजूद रहेंगे। वहीं कल दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की कल एक बैठक होनी है। बीजेपी हेडक्वार्टर में चुनाव समिति की बैठक होगी और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। तो बता दें कि बीजेपी जो कि पहले एक सूची मध्य प्रदेश के लिए जारी कर चुकी है, सितंबर में दूसरी सूची बीजेपी जारी कर सकती है और इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। कल पार्टी के महासचिवों की भी मीटिंग होनी है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी जन आशीर्वाद यात्राएं निकालेगी। 3 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चित्रकूट से यात्रा की शुरुआत करेंगे। पार्टी पहली बार एक की बजाय एक साथ 5 यात्राएं निकालेगी। करीब 18 दिन में यात्राएं 10,543 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। 25 सितंबर को भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ होगा, जिसमें प्रदेश भर से करीब 10 लाख कार्यकर्ता शामिल होंगे। जन आशीर्वाद यात्राओं को लेकर चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फिर इस बार बीजेपी की सरकार के संकल्प के साथ यात्राएं निकाली जाएंगी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे और इनके अलावा पार्टी नेतृत्व भी शामिल होगा। देखिए, जब मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व है, तो सामूहिक नेतृत्व में श्रेष्ठता तो शिवराज जी को ही है, क्योंकि वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। और इन सब यात्राओं में वो लगभग आधा दिन हर यात्रा में रहेंगे। और अब खबर है रीवा से, जहां पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसके साथ ही उन्हें सिरमौर विधानसभा सीट से प्रत्याशी भी घोषित कर दिया गया है। बता दें, इसके पहले लक्ष्मण तिवारी 2008 में उमा भारती की भारतीय जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़े और जीतकर विधायक भी बने थे, लेकिन अब उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली है। भारत के इतिहास में पढ़ाई लिखाई से लेकर अशुद्धता की ओर मेरे निगाह में है, उनका नाम माननीय अखिलेश यादव जी हैं। मैं उनके बुलावे पर, उनके आमंत्रण पर और अपनी इच्छा पर कल दिनांक 27 तारीख को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों सदस्यता लिया और उसी समय 68 सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से मुझे प्रत्याशी घोषित। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। चुनावी साल में प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा। बृहस्पति सिंह पर इशारों में टीएस सिंहदेव ने निशाना साधा, तो सरगुजा में चल रही सरगर्मी पर बीजेपी भी तंज कस रही है। मेरे को जितना गरियाना है गरिया लो, चल जाएगा, लेकिन महाराज महारानी साहब को सार्वजनिक मंच में अगर कोई कुछ बोलेगा तो मेरे से समझौता नहीं हो सकता। लेकिन आज एक घटना ऐसी घटी है छत्तीसगढ़ में, जिसमें एक सीमा पार करके किसी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया
जान के खतरे का आरोप लगाया, वहां पर समझौता नहीं हो सकता। टीएस सिंहदेव के इस बयान पर गौर कीजिए। अपने बयानों में सादगी रखने वाले टीएस बाबा बेहद तल्ख नजर आ रहे हैं। अंबिकापुर में उनके इस कड़े तेवर को रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह पर निशाना बताया जा रहा है। दरअसल बृहस्पति सिंह ने खुले मंच से सिंहदेव पर आरोप लगाए थे और जान का खतरा भी बताया था। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। सियासी हलकों में कहा जा रहा है कि इन दिनों बाबा के तेवर बदले बदले हैं और बयान के जरिए उनकी ये चेतावनी भी इशारा है कि कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं है। कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान को लेकर बीजेपी भी निशाना साध रही है और तंज कसते हुए हमलावर है। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर खाने में आपसी लड़ाई चल रही है और पूरा 4.25 साल कांग्रेस के अंतरकला का खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता ने भोगा है और जिस प्रकार से लगातार आपस में कांग्रेस के आपसी झगड़े आ रहे हैं, जनता भी इससे परेशान है और जनता इसीलिए कांग्रेस से छुटकारा पाने के लिए तैयार है। कांग्रेस में बीते दिनों दावेदारी का दौर चला। अंबिकापुर सीट यानी सिंहदेव की सीट से गुरप्रीत सिंह बावरा ने ताल ठोकी, तो वहीं रामानुजगंज सीट से अंबिकापुर के महापौर डॉक्टर अजय तिर्की ने अपनी दावेदारी पेश की। इसके बाद टीएस बाबा ये कहते हुए नजर आए कि सरगुजा संभाग से कई सिटिंग विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। इससे जाहिर है कि कांग्रेस में कहीं न कहीं अंदरूनी कलह हावी हो रही है और चुनावी साल में टिकट को लेकर अंदर खाने खींचतान भी तेज है। हालांकि पीसीसी चीफ कहते हुए नजर आए कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है। कोई नाराजगी नहीं है। अगर वो कह रहे हैं कि पार्टी निर्णय लेगा इस पे, तो ये तो सीधी क्लियर बात है। हम लोग वो भी वही कह रहे हैं, हम लोग वही कह रहे हैं। कुछ सीटों पे तो पार्टी मतलब लगभग सभी सीटों पर पार्टी का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा। पीसीसी चीफ किसी तरह की नाराजगी से साफ इनकार कर रही हैं, लेकिन ऐसे समीकरण बनते हैं तो कांग्रेस के लिए बैठे बैठाए मुसीबत बन सकती है और बीजेपी के लिए निशाना साधने के साथ चुनाव में लीड लेने का बड़ा मौका। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ गया है। कार्रवाई को लेकर सीएम भूपेश ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि अगर बीजेपी को एक भी वोट दिए तो छत्तीसगढ़ में एक भी खदान नहीं बचेगी। इतना ही नहीं, सीएम भूपेश ने कहा कि अगर पीएम की इच्छा है तो मुझे जेल भेजकर देख ले। भूपेश बघेल डरने वाला नहीं है। इधर ईडी पर मचे सियासी घमासान के बीच पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों की धरपकड़ हो रही है, जिससे कांग्रेस घबरा गई है। अब तो मना पहली का हुई मोर विधानसभा में बिना पहले चुनाव लड़ेंगे सांसद, बने बात है भाई। लेकिन 23 तारीख के जैसे मोर को इसी में छापा पर इस तरह समझ के ये विजय बघेल नहीं करे, ईडीआईटी वालों में बैठे मोर खिलाफ चुनाव। अभी पाटा में शुरुआत करे तो रोहिया है, बिलासपुर में, बिहार में, सब जगह बढ़िया स्वागत करो तुम्हारा। उसी भी तो चाय पानी नाश्ता उसका सब व्यवस्था करो। डरना है की जरूरत नहीं करो, डरना नहीं है ना। आगे खास करते नहीं डरना की जरूरत ये मन है। जब तक हम मन चुनाव काम करेगा, एक प्रभावशाली व्यक्ति है, जिस ब्लॉक में है, जिला में है, बूथ में, वो सबके घर में ईडीआईटी वाला मन जाए कांग्रेस पार्टी और वो भ्रष्टाचार की जनक है, भ्रष्टाचार की जननी है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की मां है और पूरे छत्तीसगढ़ को लूटने के काम में लगे हैं। जब दिल्ली में सरकार थी तो पूरे देश को लूटने के काम में लगे थे। अब जब भ्रष्टाचारियों को पकड़ धकड़ हो रही है और छत्तीसगढ़ के पैसों को साइफन कर कर विदेशों में भेजा जा रहा है, कांग्रेस के नेताओं के घरों में भेजा जा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 सितंबर को रायपुर आएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि रायपुर के मेला ग्राउंड में इस दौरान एक बड़ा आयोजन होगा, जिसमें राहुल गांधी युवाओं के साथ संवाद करेंगे। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और प्रदेश के युवा इस युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। 2 सितंबर को
जो मेला ग्राउंड है उसमें वो आ रहे हैं। युवा सम्मेलन रहेगा। युवाओं के साथ जो राजीव मितान क्लब है और जितने भी युवा साथी हैं, चाहे युवा किसान हो, उस सब लोगों से की सभा होगी और बड़ी सभा होगी और उसमें राहुल जी आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने कांग्रेस की स्थिति को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की बहुत ही हालत खराब रही तो सरगुजा संभाग में कांग्रेस को 5 से 6 सीट मिलेगी। समन्वय रहा तो 14 में से 11 सीटें मिलेंगी। सिंहदेव के इस बयान के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का पलटवार भी सामने आया। साव ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस में अंदर खाने में आपसी लड़ाई चल रही है और अंतर्कलह का खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता ने भोगा है। पहले भी मैंने बोला था 5-6 से 11 सीट तक कांग्रेस की तो आनी चाहिए। बहुत खराब कुछ हो गया, यानी एकदम ही आकलन गड़बड़ हो गया, सब कुछ गड़बड़ हो गया तो 5-6 सीट, कुछ मीडिया वाले साथ कह रहे हैं तो बहुत खराब हो गया। लेकिन खराब में स्थिति हाफ लग रही है। खराब में अगर अच्छे से संतुलन सब कुछ बैठ गया तो 11 तक भी जाएगी तो कोई। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर खाने में आपसी लड़ाई चल रही है और पूरा 4.25 साल कांग्रेस के अंतरकलह का खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता ने भोगा है और जिस प्रकार से लगातार आपस में कांग्रेस के आपसी झगड़े आ रहे हैं, जनता भी इससे परेशान है और जनता इसीलिए कांग्रेस से छुटकारा पाने के लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ बीजेपी पूरी ताकत के साथ मिशन 2023 में जुट गई है। पार्टी के अंदर मैराथन बैठकों का दौर भी जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का कहना है कि बीजेपी चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है। बीजेपी के पदाधिकारी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर वापस आए हैं और उनकी रिपोर्ट पर अध्ययन और विचार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने नवंबर में कमल खिलाने का दावा भी किया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी में पूरी ताकत से जुटी हुई है। अभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी विभिन्न विधानसभाओं में गए थे, वहां के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक किए और वहां की संपूर्ण राजनीतिक हालात के संबंध में कल उन्होंने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, अपना रिपोर्ट, अपनी जानकारी प्रस्तुत की। उन जानकारियों का अध्ययन और उन जानकारियों पर विचार आज दिन भर बैठकर हम लोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। पूरी ताकत से, मजबूती से चुनाव के मैदान में जाएंगे और निश्चित रूप से जनता के आशीर्वाद से नवंबर में छत्तीसगढ़ में कमल खिलाएंगे। और इसी